लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का नया पोस्ट सामने आ गया है। इस पोस्ट में रोहिणी आचार्य का दर्द नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव और संजय पर लगाए हैं गंभीर आरोप। कल एक बेटी बहन को अपमानित किया गया, उसे गंदी गंदी गालियां दी गई है। रोहिणी आचार्य ने यह पोस्ट किया है, उसे मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, मजबूरी में अपने रोते हुए माता पिता और बहनों को छोड़कर आई हूं। उन्होंने मुझे मेरे मायके से छीन लिया है। रोहिणी आचार्य ने कहा, किसी भी परिवार में रोहिणी जैसी बेटी बहन ना हो। रोहिणी आचार्य का एक और पोस्ट सामने आ चुका है। सोशल मीडिया के जरिए लगातार वो अपनी बातों को रख रही हैं। उनकी जो नाराजगी परिवार के साथ बनी हुई है और परिवार के अंदर क्या कुछ चल रहा है, वो लगातार सोशल मीडिया के जरिए बताती हुई नजर आ रही हैं। रोहिणी आचार्य ने अपने इस पोस्ट में लिखा है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक विवाहित महिला, एक मां का अपमान किया गया है, उसे गंदी गंदी गालियां दी गई हैं, मारने के लिए चप्पल तक उठाई गई है। रोहिणी आचार्य यहीं पे नहीं रुकती हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, मैंने सत्य का त्याग नहीं किया है। मैं लगातार अपने माता पिता के साथ हूं, लेकिन अपने मायके को छोड़ने के लिए मुझे मजबूर किया गया है। मुझसे मेरा मायका छीन लिया गया है, मुझे अनाथ छोड़ दिया गया है। ये बातें रोहिणी आचार्य ने लिखी हैं। आप में से कोई भी मेरे रास्ते पर अगर चलता है तो किस तरीके से वो इस दर्द को महसूस कर सकता है। तमाम बातें रोहिणी आचार्य ने यहाँ पे लिखी हैं। क्या कुछ उनके साथ हुआ है, वो पोस्ट के जरिए बताती हुई नजर आ रही हैं। लालू परिवार के अंदर क्या कुछ चल रहा है, ये तस्वीरें अब साफ हो रही हैं। पहले दोनों भाइयों के बीच का विवाद और अब रोहिणी आचार्य भी किस तरीके से खुलकर सामने आ चुकी हैं, क्या कुछ परिवार के अंदर हो रहा है। आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो अधिक अपडेट हमें देंगे। आशुतोष, क्योंकि पहले दो भाइयों के बीच का ये विवाद था, लेकिन अब पूरे परिवार के अंदर किस तरह की अंतर्कलह चल रही है और खुले तौर पर रोहिणी आचार्य अपनी नाराजगी को रख रही हैं। देखिए, ये विवाद पहले से कायम था, लेकिन रोहिणी आचार्य और मीसा भारती सरीखे जो लालू प्रसाद यादव की बेटियां हैं, वो इस बात का इंतजार कर रही थी कि जो राजनीति के चाणक्य बनके संजय यादव घर में पूरी तरह से कब्जा कर रखे हैं, उसका परिणाम क्या आता है। और जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, रोहिणी आचार्य का गुस्सा फूट पड़ा। जिस अंदाज में वो पहले ट्वीट की, उसके बाद फेसबुक पे डाली और लगातार ट्वीट करके संजय यादव पे निशाना साध रही हैं, तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप के अंदाज में, या यूं कहें कि तेज प्रताप से भी ज्यादा कड़ा प्रहार करते हुए हमला की हैं। तेज प्रताप ने सिर्फ जयचंद कहा था, नाम नहीं खोला था, अपरोक्ष रूप से संजय यादव का नाम आ रहा था, लेकिन जिस अंदाज में रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके एक महिला का, एक बेटी का, एक शादीशुदा महिला का अपमान बता के लगातार ट्वीट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं निशाने पे संजय यादव हैं और संजय यादव से वो सवाल पूछ रही हैं कि जिस अंदाज में पूरे परिवार पर, पार्टी पर आपने कब्जा जमाया तेजस्वी यादव के जरिए, उसका परिणाम क्या होगा। उनके बयान में आप सुनी होंगी कि जिस अंदाज में जनता का हवाला वो दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के सवालों के प्रतिनिधि के तौर पे रोहिणी आचार्य हमला कर रही हैं। अब इस ट्वीट में, अपने बयान में वो मारने की बात जो कर रही हैं कि चप्पल से मुझे मारने का प्रयास किया गया, ये बहुत दुखद है। क्योंकि एक बेटी, और लालू प्रसाद के वो बेटी जिन्होंने लालू प्रसाद के बीमारी के बाद किडनी दी और सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही, उस बेटी का दर्द जब सामने आया है, तो बिहार में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर संजय यादव में है क्या, जिसकी वजह से घर की बेटियां, यानी लालू प्रसाद यादव अपनी बेटियों को लक्ष्मी की तरह रखते हैं। और खास करके अगर मीसा भारती की बात करें, तो मीसा भारती का मीसा नाम ही इसलिए पड़ा था कि जब मीसा भारती का जन्म हुआ था तो लालू प्रसाद यादव मीसा के तहत जेल में बंद थे। तो बेटियों से अगाध प्रेम के बाद बेटियों का उपेक्षा, ये कहीं न कहीं पूरे परिवार के बीच अंतर्कलह परिचायक कर रहा है। परिवार के बीच के अंतर्कलह तो उजागर कर ही रहा है, लेकिन ये समझाइएगा, रोहिणी आचार्य का खुले तौर पर इन बातों को सामने रखना और सीधे तौर पर कह देना कि वो अपने परिवार से नाता तोड़ रही है। राजनीतिक गलियारों में एक तरफ चर्चा एनडीए की हो रही है, तो दूसरी ओर यही चर्चा का विषय बना हुआ है। तेजस्वी यादव के लिए कितने ज्यादा मुश्किल की घड़ी और चुनौतियां अब उनके सामने आने वाली हैं। देखिए, अब तेजस्वी यादव को सफाई देना पड़ेगा। जिस अंदाज में रोहिणी आचार्य का लगातार बयान, ट्वीट और फेसबुक पर चीजें आ रही है, उसके बाद उन्हें यह साफ करना पड़ेगा कि इस तरह की परिस्थिति क्यों आई है। एक तरफ चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव चुप्पी साध रखे हैं, दूसरी तरफ अंतर्कलह, और वो भी बहन के जरिए यह अंतर्कलह आया है। उसके बाद हालात विपरीत हो गए हैं। आरजेडी के ज्यादातर कार्यकर्ता इस बात से नाराज थे कि संजय यादव का इतना क्यों चलता है।